अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। गुरु बिचारा क्या करे, जब हृदय भया कठोर, नौ नेजे पानी चढ़ा तब भी न डूबी कौर। गुरु तो वर्षा करता रहता है, लेकिन उसको कोई असर ही नहीं हुआ। ये सारी बातें हैं, उनकी बहुत सुंदर सुंदर बातें थी, बड़ी प्यारी बातें, बड़ी मतलब की करते थे, एकदम प्रैक्टिकल। एक बात और कहा करते थे कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सच्चा जान। ये दोहा वे अक्सर दोहराया करते थे। जब दोहराते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। उन्हें अपने गुरु में इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति थी
कि उनका नाम लेते, गुरु का नाम लेते ही आंसू टपक जाते थे, आंखों में पानी झलक जाता था। इतना उनके हृदय में अपने गुरु के प्रति प्रेम था, ऐसी श्रद्धा थी, ऐसा अटूट विश्वास था। ये सारी बातें जो साधक के लिए बड़ी आवश्यक है, जो मैंने आपके सामने रखी, बहुत ज़रूरी बातें हैं। जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया उसी का सेवन करिए। तीसरी बात, भगवान की याद में भोजन करिए। हर ग्रास परमात्मा की याद में खाएं। कोई चीज बिना परमात्मा की याद के ना खाएं ना पिए। चौथी बात, भगवान की याद में सोए, परमात्मा की गहरी याद करके सोए, बिना भगवान की याद के ना सोए। पेट भर के ना खाएं। अगर 4 फुलके की भूख है तो 3 ही खाएं, 1 फुलका कम खाएं। व्रत रहना आसान है, 1 रोज भूखे रह जाना बहुत आसान है, लेकिन कम खाना मुश्किल है। सच्ची तपस्या तो यही है। अगर 4 की भूख है तो 1 छोड़ दीजिए, 3 खाकर रहिए। इससे आलस नहीं सताएगा, अभ्यास ठीक बनेगा। कम सोइए। कम सोने का मतलब मेरा ये नहीं कि सारी रात जागते रहिए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसा ना हो कि आलस में पड़े रहें। अगर 4 बजे नींद खुल गई फिर भी पड़े हैं, आंख तो खुल गई तो उठिए, शौच आदि से निर्वृत्त होइए, पूजा में बैठिए, अपने नियम से अपना पूजा पाठ करिए, भजन करें, ताकि ईश्वर की कृपा आपको मिले और आप इस रास्ते में बराबर बराबर तरक्की करते रहें। ये कुछ खास बातें हैं बीज मंत्र मिलने के बाद। आध्यात्मिक जन्म होने के बाद अगर इन बातों का अनुसरण करेंगे, इन बातों पे चलेंगे, तो बड़ी जल्दी कीलक मंत्र तक पहुंच जाएंगे। और एक बार कीलक मंत्र हो गया फिर काम आसानी से हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक होने लगता है। फिर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर श्रद्धा और विश्वास है तो काम अपने आप होता चला जाएगा। अगर श्रद्धा विश्वास में कमी आ गई, खत्म तो नहीं होगा, डॉर्मेंट हो जाएगा, दब जाएगा। एक तो खिला हुआ है, एक दबा हुआ है। ये चीजें दब जाती हैं, इसलिए श्रद्धा और विश्वास बहुत आवश्यक है। जिसका श्रद्धा और विश्वास बना रहता है वह साधक हमेशा तरक्की करता रहता है। अदब और आज्ञा पालन बड़ा जोर था। ये महाराज की बातें बता रहा हूं, अपनी नहीं। अदब पर बहुत बड़ा जोर था और आज्ञा पालन पर बहुत जोर था। वे कहते थे, अगर तेरा गुरु कहे कि तू नमाज पढ़ने के कपड़े को शराब में रंग दे तो रंग दे। तेरा गुरु बेहतर जानता है कि तेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। इसके बाद बड़े सुंदर उदाहरण देते थे, बहुत बढ़िया उदाहरण देते थे। पहला उदाहरण गुरु नानक देव जी का दिया करते थे। अंगद देव जी गुरु नानक देव जी के सबसे प्यारे शिष्य थे। उनके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे साधक इकट्ठे हुए, सबने बड़ी तरक्की की, लेकिन साथ साथ सबका टेस्ट भी लेते जाते थे। एक रोज गए अपने शिष्यों को लेकर, ऐसे रास्ते से निकले जहां लाल ही लाल पड़े थे, लाल और हीरे। तो जिन्हें माया की तृष्णा थी उन्होंने खूब बटेरा, लाल और हीरे इकट्ठे किए, घर आकर आराम से बैठ गए। अब जाने की क्या आवश्यकता थी, जो चाहते थे वो मिल गया। सत्संग की छुट्टी कर दी। उसके बाद महाराज जी फिर घूमने गए अन्य शिष्यों के साथ। ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत सुंदर सुंदर युवतियां थी, सब शादी करने के लिए तैयार थी। बोले किस किस को शादी करनी है, बहुत से तैयार हो गए। वहां उनकी छुट्टी हो गई। कामनी कंचन वाले तो खत्म हो गए। अब बढ़िया बढ़िया लोग रह गए, जिन्हें परमात्मा की मोहब्बत थी, जिन्हें दूसरी चीज से लगाव ही नहीं था। ऐसे प्यारे प्यारे लोग रह गए। अब उनकी छटनी कैसे हो, छटनी तो करनी है। क्या हुआ, व्यास नदी के किनारे बैठे थे महाराज। उनके 10-12 बढ़िया शिष्य जो रह गए थे, चारों तरफ बैठे हुए थे, इजाजत खिलाफत प्राप्त जैसे लोग। उनमें से छटनी कैसे हो। महाराज जी ने देखा वहां नदी के ऊपर एक लाश बहती हुई नजर आ रही है।
तो महाराज जी ने कहा कि भाई देखो, मेरा सबसे प्यारा शिष्य वो होगा जो व्यास नदी में कूदे, मुंह से पकड़कर उस लाश को खींच कर लाए, दांतों से उसके कपड़े फाड़े और मुर्दे का मांस अपने मुंह से निकालकर मुझे खिलाए। अब क्या हुआ, सब चौंक गए कि महाराज सटिया गए, उनका दिमाग तो खराब हो गया, उल्टी बातें करने लग गए, ऐसे विचार उनमें आने लगे। महाराज जी ने एक एक करके इशारा किया, गर्दन नीचे, इशारा किया गर्दन नीचे, इशारा किया गर्दन नीचे, और अंगद देव की तरफ इशारा किया तो तपाक से उन्होंने कपड़े उतारे, मारी छलांग, व्यास नदी में कूद गए और दांतों से लाश पकड़ कर लाए, लाश को दांतों से खींच कर किनारे पर ले आए और गुरु महाराज के सामने लाके पटक दी, दांतों से कापड़ा हटाया, दांत मारा मांस काटने के लिए, मांस तो था नहीं, हलवा था तो मुंह में हलवा आ गया, बड़ा ही स्वादिष्ट हलवा था। पंजाब में ये होता है कि जिनके बच्चे नहीं होते वह लाश की तरह हलवे को बनाकर नदी में बहा देते हैं, वह हलवा आ रहा था, बना हुआ था। गुरु नानक देव जी ने कहा इसमें अब मेरा और तेरा ही हिस्सा है और किसी का नहीं। श्रद्धा और विश्वास, जब भी बात होती तो अक्सर कहते कि अगर तेरा गुरु कहे कि तू नमाज पढ़ने के कपड़े को शराब में रंग दे तो तू रंग दे, बेहतर जानता है कि तेरे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं। लेकिन ये स्टेज आखिरी है, मैंने पहले ही बता दिया, कुछ लोग चुनिंदा हैं, उनके लिए है, सबके लिए नहीं। पहले बीज मंत्र, उसके बाद कीलक मंत्र, उसके बाद शक्ति मंत्र, फिर सेवा करो, दूसरों को रोशनी दो, प्रकाश पहुंचाओ, अपने आप को बढ़ाओ, ऊंचा करो। जब ईगो बिल्कुल समाप्त हो जाए, मैं समाप्त हो जाए, तब इस योग होंगे, तब आप टेस्ट में आने लायक होंगे, इससे पहले आ ही नहीं सकते। ये बड़ी विशेष बातें हैं जो इस सेवक के गुरुदेव अक्सर कहा करते थे, मैंने आपके सामने रखी ताकि आप लोगों को पूरा पूरा फायदा उठा सके। ये मेरी बातें नहीं है, ये उन महाराज की बातें हैं जो गुरुदेव इसको सबक देते रहते थे। सब सामने रखी सारी बातें, ये रास्ता ऐसा है। एक बात और है कि ये रेत के लड्डू है, जो खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। ये भव सिंधु हमें पार तो करना है, एक दफा रास्ते में आ गया तो चलना तो है ही, रुक तो सकते नहीं। चाहे राजी खुशी चले या तकलीफ उठा के चले, चलना तो है ही। जो इसमें दाखिल हो गया उसे पार तो करना ही है, उसे परमात्मा से तो मिलना ही है। इस जन्म में मिले, अगले में मिले, तकलीफ आसानी से मिले, तकलीफ उठाकर मिले, मिलना तो जरूर है। सबसे आवश्यक बात है कि हम अपने आप को भगवान को पूर्णतः समर्पण करके चले, ताकि जल्दी से जल्दी अपनी असल चीज प्राप्त कर सके, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। और हमारे मनुष्य जन्म का लक्ष्य है उस परम पिता परमात्मा से एकाकार हो सके, उसके लायक हो सके और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सके। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। कैसे करें ये जानना बहुत जरूरी है। जानेंगे तो होगा, जानेंगे नहीं तो नहीं होगा। यही प्रश्न डॉक्टर ने किया क्या कि साहब पूजा का फायदा क्या है, आगे कहते हो तो बेकार लोगों का काम है। और आज की जो जनरेशन है यही कहती है बेकार लोगों का काम है। जिनके पास कोई काम नहीं, माला लेके बैठे, आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा शाम बर्बाद करें। तरीकत यही है अखिल भारतीय सत्संग की, आधा घंटा सुबह आपको टाइम देना है, आधा घंटा शाम को टाइम देना।
भाई जरूरी है टाइम देना। जिनके पास काम है तो वो काम करें, घर की बहुत सारी जिम्मेदारी है, बच्चों की पढ़ाई है, नौकरी है, बिजनेस है, समय नहीं है, समय की कमी है। और हम लोग तो ग्रस्त में हैं, इसलिए और समय नहीं है। होता भी है तो बेकार गप्पों में समय को लगा देते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम। हम लोग तो डॉक्टर है, आधा घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं। पूजा में बैठ गए तो फायदा क्या? ईश्वर को किसने देखा है? कौन जानता ईश्वर है कि नहीं है? भगवान है भी या नहीं, इस चक्कर में क्यों फंसा जाए? सीधा साधा सेवा का काम करो। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि सेवा करो, सेवा करो, बाकी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। ये उस डॉक्टर ने प्रश्न किया। सेवक ने उससे पूछा कि आप सोते क्यों हैं? उस समय ना खाते ना पीते, 24 घंटे काम करिए, 24 घंटे, बल्कि 24 घंटे के अलावा 48 घंटे काम करिए एक दिन के अंदर, खूब कमाइए। समय क्यों बर्बाद किया जाए? अब वो चकरा गए, बोलते हैं कि अगर सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। दो 3 माह से ज्यादा चलेगा ही नहीं। हम लोग तो डॉक्टर हैं, जिसको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन में होता है, जबरदस्ती सुलाते हैं उसको गोली देकर। गोली क्यों देते हैं? जिससे शरीर को आराम मिले। उत्तर मिला कि शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा, रेस्ट नहीं मिलेगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा, नींद नहीं आएगी तो काम नहीं होगा, इसलिए सोना बहुत जरूरी है। फिर सेवा ने कहा ऐसे इंजेक्शन निकालो कि आदमी सोए नहीं, काम करता रहे, बराबर चलता रहे। ये समझने वाली बात है। और हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ आदमी नहीं है, सब जानते हैं मैं क्या करना है। और वो भी जानता था कि मैं करना क्या है। ऐसे इंजेक्शन निकालो, इंजेक्शन दे दिया, एनर्जी बराबर बनती रहे, काम चलता रहे। तो डॉक्टर कहता है भाई कितने भी इंजेक्शन लगा लो, सोना आवश्यक है, सोना तो पड़ेगा ही। अब देखिए सोना क्यों जरूरी है, इसको भी जानने की जरूरत है। क्यों जरूरी है सोना? रेस्ट इज एसेंशियल, सोना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अब देखिए हमारी जो साइंस है अभी शरीर तक ही सीमित रह पाई है, हम उससे ऊपर उठ ही नहीं पाए। वास्तव में जरा हमारा अस्तित्व है वो बहुत अनोखा है। अस्तित्व, एग्जिस्टेंस परमात्मा ने जो बनाया बहुत अनोखा बनाया। ऐसा एग्जिस्टेंस का जानवर दुनिया में कोई नहीं है जैसा इंसान है। अगर सही तरीके से बिहेव करे तो हम आदमी है, अगर ना बिहेव करें तो जानवर है। जैसे और पशु है ऐसे हम भी पशु हैं। बिहेवियर का फर्क है। बिहेवियर का फर्क क्यों है? कि हमारे अंदर सोचने की शक्ति है, परमात्मा ने वो दिया है सोचने की शक्ति, और कर्म करने का अधिकार है। 2 चीजें हमारे पास है। और किसी जानवर में हमारे अलावा ये चीज है ही नहीं किसी के अंदर, ना सोचने की शक्ति है ना काम करने का अधिकार है। जो नेचर ने बना दिया, जो उसने रास्ता दिखा दिया, कर रहा है, पेट पाल रहा है। हमारे महाराज जी कहा करते थे कि अगर इंसान के पेट नहीं होता तो दुनिया और कुछ होती, दुनिया और कुछ होती। इतना ही फर्क है जानवर में इंसान के अंदर। पेट उसके भी है, पेट हमारे भी है। हमारे अंदर सोचने की शक्ति है, हमें जानते कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है। उस जानवर को ही पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमें ये मालूम है कि हमारे समाज के लिए क्या अच्छा है, उसको ये मालूम नहीं कि उनके समाज के लिए क्या अच्छा है।
इसलिए हम लोग सब रूल करते हैं और योनियों के ऊपर। तो ये शरीर नहीं हमारे है क्या, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, पर्सनैलिटी है, बड़ी अनोखी बनाई है। हमारा एक नहीं, जो हम देखते हैं वो हमारा शरीर नहीं है। ये क्या है? ये स्थूल शरीर है जो सामने दिखाई दे रहा है। इसमें नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, शरीर है, खोल। दूसरा और शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार भी इसी में ही है, मन भी इसमें ही है, बुद्धि भी इसी में ही है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। इसे हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। सूक्ष्म है ये। हाथ से पैर से सोच विचार का काम नहीं होता और मन से चला नहीं जाता। अगर मन को ये बोले कि हाथ पर ना चला के मन चला दो तो शरीर चल नहीं सकता। दोनों ही काम अलग अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, दोनों ही काम अलग अलग। जो सोच विचार का काम है वह सूक्ष्म शरीर से होता है। सोचता सूक्ष्म शरीर है, क्रिया हाथ पैर करते हैं। सिंक्रोनाइज है एक्टिविटीज सारी। जैसे सोचेंगे वैसे काम होगा। और सोच कहां से पैदा होती है? जवान से और आंख से। परमात्मा ने कैमरा दिया, जो हम देखते हैं उसका असर हमारे मन के ऊपर होता है। अच्छी चीज देखेंगे मन का असर अच्छा होगा, गलत चीज देखेंगे गलत विचार आएंगे। विचारों का खेल आंख से है, दूसरा जवान से है। दो चीजें प्रमुख है इंद्रियों में। जितना सोच विचार का काम है वो सब इससे लिया जाता है। एक और शरीर है, वह कारण शरीर आत्मा। चैतन्यता, चैतन्यता और आनंद, ये दोनों आत्मा के अंदर है। दो चीज हमारी आत्मा में है, चेतनता और आनंद। आनंद बाहर लड्डू में नहीं है, आनंद खाने में नहीं है, आनंद विषय में नहीं है। गाड़ी में आनंद नहीं है, मकान में आनंद नहीं है, दारू में आनंद नहीं है। अगर दारू में आनंद होता तो बोतलें अपने आप घूमती फड़कती रहती। आनंद हमारे मन के अंदर है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।